ज़माना बदल रहा है, इसके साथ साथ भूमिकाएं भी बदल रही हैं। कोर्ट की भूमिकाएं भी विस्तृत होती जा रही हैं, लगातार उनका दायरा बढ़ रहा है। इसी तरह लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी यानी विधिक सेवा प्राधिकरण और मंच, इनकी भूमिका भी कैसे बढ़ रही है। न केवल लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह या फिर कानूनी सुविधा मिल रही है, उनको न्याय दिलाने में ये सारी संस्थाएं लोगों के दरवाजे तक जा रही हैं। न केवल दरवाजे तक, बल्कि उनकी ज़िंदगी की राह, कानून की लड़ाई आसान इस मायने में भी कर रही हैं कि इसमें न केवल अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी ऐप के ज़रिए लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि जो बच्चे या जो लोग अपने परिवार वालों से बिछड़ गए हैं, गुमशुदा लोग, उनको भी उनके घर वालों तक मिलवा रही हैं। साथ ही पीड़ितों को त्वरित न्याय और उसके साथ ही त्वरित मुआवजा कैसे मिले, उनको हर्जाना कैसे मिले, उनको सहायता राशि कैसे मिले, इसके भी मामले बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहे हैं, यानी लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा लोक अदालतें ये सबसे बड़ा स्तंभ हैं लीगल एड सर्विसेज के लिए, ताकि उनके ज़रिए न केवल देश की न्यायपालिका पर ऊपर से लेकर नीचे तक मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके, बल्कि लोगों के बीच सौहार्द बढ़ाया जा सके। अदालत से बाहर कैसे उनको न्याय का एहसास मिले, उनके वाद दूर हों, उन्हें कैसे निपटाया जाए, इसकी भी कोशिशें लगातार चल रही हैं। 2022 नेशनल लीगल एड सर्विसेज या फिर स्टेट लीगल एड सर्विसेज इन सब के लिए उपलब्धियों भरा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड मात्रा में लोगों के वाद न केवल निपटारे गए हैं, बल्कि इसके अलावा लोगों को एहसास भी हुआ है कि आखिर उनका मुकदमों से पिंड छूटा और उन्हें लगा कि उनको न्याय मिल गया है। आगे भी ये लड़ाई कैसे जारी रहेगी, ये मुहिम कैसे जारी रहेगी, इसके लिए लीगल एड सर्विसेज और लीगल एड अथॉरिटीज़ ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं और हम आपको इन्हीं के बारे में बताते हैं। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली कि हम फ्री लीगल एड दे रहे हैं, इट इज़ कम्पिटेंट लीगल एड की क्वालिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाली लीगल एड दे रहे हैं लेकिन वो कम्पिटेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो उसका बेनिफिट हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे, लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे। अब उसके लिए DLSA ने, दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे कि इन्होंने एक अपना हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट किया है 1516 1516 के नाम से, 1516 हम कह सकते हैं हेल्पलाइन नंबर। तो उस हेल्पलाइन नंबर को आप जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं 24/7। अब कांटेक्ट करेंगे तो एक एडवोकेट फ़ोन उठाएगा, वो आपको बताएगा कि आप उनसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी दुविधा है, जैसा भी आपकी मुश्किलें हैं, तो वो आपको बता पाएंगे कि उसका क्या सल्यूशन है, आपको किस कोर्ट में जाना है, कैसा केस डालना है, वो आपको सारी मदद करेंगे। ऑन कॉल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे गुमशुदा लोगों को उनके परिवार वालों से मिलवाना, ये सारी चीज़ें हैं जो आम लोग जिसके बारे में सोच नहीं सकते, और लीगल एड सर्विसेज ने भी बिल्कुल इनोवेटिव ढंग से चीज़ें शुरू की हैं ताकि वो आम जनता तक पहुँचे और उनको सरल सुगम ढंग से न्याय मिल सके। हाँ जी, जैसे एक सदन हल्दर के नाम से जजमेंट आई है, ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने डायरेक्ट करा है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक PLV को बिठाया जाए, पैरालीगल वॉलंटियर को। जो कोई भी कंप्लेंट आएगी मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में, उसमें PLV हमारा जो हमने डिप्यूट करा है वो उसमें सहायता करेगा। वो उनसे पूछेगा कि क्या हुआ है और प्रॉपर एक्शन लिया जा रहा है नहीं जा रहा। जैसे कोई भी कंप्लेंट आई मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में, पुलिस अथॉरिटीज़ प्रॉपर एक्शन ले रही है नहीं ले रही, ये सुनिश्चित करने के लिए PLV वहाँ पे डिप्यूट करा गया है। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि जो लीगल एड सर्विसेज हैं वो सिर्फ लोक अदालतें करना या फिर लोगों को फ्री लीगल सहायता मुहैया कराना, तो इस भूमिका में भी आप देख रहे हैं कि ज़माने के साथ, समय के साथ बदलाव आया है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अब DLSA का कोर फंक्शन जो लीगल एड प्रोवाइड करना, जैसे आपने बताया फ्री लीगल एड देना, वो उतना वहाँ तक सीमित नहीं रहा है। विक्टिम्स ऑफ क्राइम जैसे हम बोलते हैं, इमीडिएट जस्टिस, विक्टिम्स कोई क्राइम हुआ, विक्टिम को न्याय कब मिलेगा? जब कोर्ट डिसीजन पास करेगा, जब फैसला करेगा। परंतु DLSA क्या करता है, दिल्ली विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम 2018 के तहत इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए उसको इंटरिम कॉम्पनसेशन दी जाती है। कोई भी विक्टिम ऑफ क्राइम है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है उस टाइम, मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई और तरह की सहायता की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए विद इन फ्यू डेज एक कॉम्पनसेशन देना, ये काम भी DLSA कर रहा है। देखिए, DLSA ने इस साल में लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत कंडक्ट करी है। 4 नेशनल लोक अदालत थी और 25 स्पेशल लोक अदालत कंडक्ट करी हैं। इन 4 नेशनल लोक अदालत में हमने 1,44,000 ट्रैफिक चालान हर लोक अदालत में, प्लस
करीब 30,000 पेंडिंग केसेस प्रत्येक लोक अदालत में डिस्पोज ऑफ कराए हैं। इसके अलावा हमने प्री लिटिगेटिव केसेस जिनकी भी संख्या प्रत्येक लोक अदालत में करीब 25,000 केसेस से ज़्यादा रही है, उनको टेकअप करा था। इस लोक अदालत में जैसा आप जानते हैं कि 2 जजेस का बेंच बनता है। इसमें हमने जज साहब के साथ में एसोसिएट मेंबर के रूप में एसिड अटैक विक्टिम्स को, सीनियर सिटीजन्स को और ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया, जिससे एक सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी उनके साथ रहे। उसके अलावा विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत हमने इस साल में करीब 63 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भी रिसेंटली एक एसिड अटैक का केस हुआ था, उसमें DSLSA ने द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने विद इन 24 आवर्स 1 लाख रुपया उन्हें इंटरिम कंपेंसेशन दिया और अगले 10 दिन में ही हमने उन्हें 2 लाख रुपये और दिया है। और इसी प्रकार से जैसे भी कोई केस का संज्ञान DSLSA के उसमें आता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, हम उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये हमारा सबसे मुख्य रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि रिकॉर्ड मात्रा में, संख्या में डिस्पोज ऑफ किए हैं मामले, जिससे कि जुडिशरी के ऊपर जो लंबित मामलों का भार है वो काफी घटा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे केसेस लंबित हैं कोर्ट्स में, और ये लोक अदालत के माध्यम से कि जो भी हम इस बर्डन को कम कर सकें और लोगों को शीघ्र न्याय प्रदान कर सकें और समुचित न्याय भी प्रदान कर सकें, उसकी हमारी कोशिश रहती है। इसके अलावा एक केस है सदन हलदर वर्सेस स्टेट, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल साहब और ऑनरेबल जस्टिस बम्बानी साहब दिल्ली हाईकोर्ट के बेंच ने उसमें डायरेक्शन दिया था, और हमने दिल्ली के 50 पुलिस स्टेशंस में अपने PLBs को राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट्स में डेप्यूट किया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस मुहिम के जरिए ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें हम मिसिंग चिल्ड्रंस को उनके परिवार के साथ उन्हें मिला सकें, हम सहायता कर सकें। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।